साइकोलॉजी ऑफ ओपनिंग देखिए, जब स्टॉक्स मार्केट लास्ट डे क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे जब ओपन होता है तो ये साइकोलॉजी अब ट्रेडर को पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट डे ओपनिंग के बाद में किस तरीके का और किस साइड का मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि जो लास्ट डे ट्रेडर ने या इन्वेस्टर ने ट्रेड किया है या जो स्टॉक्स लेके गए हैं उसकी साइकोलॉजी क्या थी और किस जगह पे उसने क्लोज किया। तो वो चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप नेक्स्ट डे की ओपनिंग की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे कि नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद मार्केट किस तरीके से किस तरीके का मूव ले सकता है। ध्यान रखिएगा, ओपनिंग देखिए, मान लीजिए मार्केट ने क्लोज किया है तो ओपनिंग हो सके गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो और हो सके फ्लैट ओपनिंग हो। तो तीनों कंडीशन को समझेंगे। लेकिन एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि लास्ट डे, ये स्क्रीन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए लास्ट डे मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड किया। मार्केट यहाँ से ट्रेड करते करते धीरे धीरे घूमते मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया और हाई लगाने के बाद में यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मार्केट ने, मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया मान लीजिए 21,200 का। ठीक है, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी, मान लीजिए 21,100 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, और नीचे की साइड में वो कहीं से भी मान लीजिए कि ये शायद 21,000 के आसपास से मार्केट धीरे धीरे घूमते आके 3:30 बजे की क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे दी। सबसे पहले आपको लास्ट डे की क्लोजिंग को समझना पड़ेगा। लास्ट डे की क्लोजिंग में आपको क्या दिख रहा है? लास्ट डे की क्लोजिंग में हमें ये दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा था। होल्ड करने के बाद उसने एक रेंज बनाया, फिर रेंज बनाने के बाद मार्केट निकला, एक हाई बनाया और हाई के आसपास या हाई से 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे मार्केट ने आके यहाँ पे क्लोज किया। लेकिन जो नीचे जो रेंज बनाया था उस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर ही इसने क्लोज किया है। अब इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है और किस तरीके से हमें नेक्स्ट डे अपने ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है, अब मार्केट ने क्लोज किया है यहाँ पे, हमारा हाई लगा था यहाँ पे। अब हो सकेगा, देखो यहाँ पे 3 कंडीशन होगी ओपनिंग की। अभी मैं तीनों देखिए, अभी हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट ने अगर ये रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद इसने ऊपर की साइड में क्लोज किया, ये इंट्राडे के चार्ट पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे हम ये सोचते हैं, अब 3 तरीके से ओपनिंग हो सकती है, या तो फ्लैट ओपन होगा, या गैप अप ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा। 3 ही ओपनिंग पॉसिबल है यहाँ पे। अब हम ये सिनेरियो मान के चलते हैं। पहला सिनेरियो ये पकड़ते हैं कि मान लीजिए मार्केट ने गैप अप ओपन किया। अब मार्केट गैप अप क्या ओपन करता है, हमारी क्लोजिंग हुई है 100 पे, मार्केट ओपन हाई दिया है मार्केट ने 200 का। अब हो सके मार्केट गैप अप ओपन होता है, लेकिन गैप अप ओपन होने के साथ में मार्केट क्या करता है, 21,170 के आसपास मान लीजिए मार्केट ने गैप अप ओपन किया है। ठीक है, अब गैप अप ओपनिंग के बाद में मान लीजिए, तो हमें प्री ओपनिंग में मालूम चल गया कि मार्केट इस लेवल के आसपास में ओपन हो रहा है। ठीक है, अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साइकोलॉजी, ओपनिंग साइकोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट। देखिए, ओपनिंग साइकोलॉजी में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कल का जो हाई है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस है और कल का जो क्लोज है वो अपने आप में एक सपोर्ट है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगर मार्केट हाई और क्लोज के बीच में ओपन होता है तो कल का हाई उसके लिए छोटा सा रेजिस्टेंस है, कल का क्लोज उसके लिए छोटा सा सपोर्ट है। मेन सपोर्ट तो ये है जहां से इसने ये ब्रेकआउट लिया था। ठीक है, ये इंट्राडे ओपनिंग के बाद की बात कर रहा हूं। अगर ओपनिंग हमारी इस जगह हो रही तो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या डिफाइंड हो गया, 200 हमारे लिए रेजिस्टेंस है और 100 हमारे लिए सपोर्ट है। अब ये जरूरी नहीं कि ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर ही जाए। हो सके मार्केट ओपन होता है यहाँ पे 21,170 पे ओपन होता है और 21,170 से ओपन होने के बाद ही आता है 21,110 120 के आसपास आता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये पहला सपोर्ट लेगा, क्योंकि कल मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद निकला तो बहुत से बायर ऐसे होंगे जिन्होंने इस लेवल को एंट्री करने के लिए मिस कर दिया होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट इस रेंज के आसपास आता है और यहाँ पे देखिए, सबसे जरूरी है ना, एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट कभी भी जब तक कोई रेंज या फिर कोई बुलिश कैंडल यानी सपोर्ट लेवल के आसपास, सपोर्ट लेवल के आसपास का मतलब ये नहीं होगा कि बिल्कुल 100 पे आए, हो सके ये 90 तक जाए, हो सके ये 20 से ही कोई रेंज बनाने लगे या फिर कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे बने। मान लीजिए यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनी तो यहाँ पे आपको बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी क्या बोल रही कि कल मार्केट का ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव था। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी ने, अगर मान लीजिए 21,000 या किसी ने 20,900 पे किसी ने बाइंग किया होगा, उसको 21,100 यहाँ पे मिला, आज फिर से वापस गैप अप मिला, तो वो क्या किया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की साइड में आया। तो फिर से नए बायर या फिर मार्केट देखिए जिन्होंने लिया होगा उन्होंने भी प्रॉफिट बुक कर लिया, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी नीचे की साइड में मिल गई कि वो जाके यहाँ पे अपनी एंट्री यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट क्या करेगा, ये एंट्री पॉइंट बनाएगा। एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनेगा, या तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल आपको बने या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर, मान लीजिए 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट इसी रेंज के आसपास ट्रेड करे और इस रेंज का ब्रेकआउट करे। जब ब्रेकआउट करेगा तो वापस आपके लिए रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा, ये जो हाई है, जो कल वाला हाई अगर क्रॉस नहीं कर पाया है
तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ पे आके अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और सस्टेन करने के बाद इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट और आपको ऊपर की साइड में यहाँ पे मिलते हुए दिखेगा। साइकोलॉजी क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पिछले लो को भी नहीं ब्रेक कर रहे हैं और यहाँ पे जो कल की क्लोजिंग थी हमने उस क्लोजिंग को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है मार्केट ने। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बायर यहाँ पे एंट्री करते हैं और एंट्री करके ऊपर की साइड में लेके जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर ओपनिंग गैप अप हुई है तो ध्यान रखना जब भी कल की क्लोजिंग के पास में थोड़ा उसमें ऐसा नहीं कि मान लीजिए कल की क्लोजिंग हो गई है 21,200 के आसपास में और कल का क्लोज भी 21,200 या 21,170 है, तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा होना चाहिए। वहाँ पे मान लीजिए 50-100 पॉइंट का निफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो 50-100 पॉइंट बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो 100-150 पॉइंट का वो गैप होना चाहिए सपोर्ट के लिए। तो ध्यान रखने का हमेशा क्या होगा, क्लोजिंग अपने आप में सपोर्ट है और हाई अपने आप में रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए। यानी लास्ट डे का क्लोज, लास्ट डे का हाई, लास्ट डे का लो, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर लास्ट डे के क्लोज के ऊपर हम ओपन हो रहे हैं तो हमारे लिए रेजिस्टेंस है लास्ट डे का हाई और सपोर्ट है हमारे लिए लास्ट डे का क्लोज। अब मान लीजिए लास्ट डे के हाई के ऊपर ही ओपन हो रहा है तो ये ध्यान रखिएगा वहां पे एक मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि जो लोग ट्रैप हुए होंगे, जो लोग ये सोच के मार्केट को शॉर्ट किए होंगे कि मार्केट कल गैप डाउन या नीचे की साइड में आएगा, तो वो लोग अपनी पोजीशन को कवर करते हैं। तो वो मार्केट शुरुआती 5-10 मिनटों में एक अच्छा मूवमेंट आपको दे के जाएगा, क्योंकि हमेशा वहां पे शॉर्ट कवर करने के लिए लोग फिर आएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप अप ना ओपन होकर गैप डाउन ओपन होता है। ध्यान रखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन लास्ट डे के लो को ब्रेक नहीं किया, मान लीजिए लास्ट डे का ये लो है यहाँ पे चैनल पे आया और मार्केट यहाँ पे क्या किया, गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है, लेकिन ये लास्ट डे के लो को ब्रेक नहीं करता है, तो भी आपको यहाँ पे बायर दिखेंगे, बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड दिखेंगे, क्योंकि लास्ट डे का लो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हाँ, फिर इसके लिए जो रजिस्टेंस हो जाएगा वो लास्ट डे वाला क्लोज। ध्यान रखिएगा अगर हम गैप अप ओपन हो रहे हैं तो हमारे लिए जो लास्ट डे का क्लोज है वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं तो लास्ट डे का जो क्लोज है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। साइकोलॉजी में हमेशा ये ओपनिंग साइकोलॉजी यही है कि अगर मार्केट ने हाई पे क्लोज किया है लास्ट डे और अगले दिन अगर वो और हाई पे मान लीजिए और गैप अप ओपन होता है, तो जब भी अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आते हुए दिखेगा वहां पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, वहां पे बायर एक्टिव होते हुए हमेशा दिखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट हाई नोट पे क्लोज कर रहा है लास्ट डे और अगले दिन गैप अप ओपन कर रहा है और किसी कारणवश अगर वो नीचे की साइड में मिले, देखिए जरूरी नहीं है कि गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आए, साइकोलॉजी बता रहा हूं कि अगर गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे बायर एंट्री करेंगे। मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की साइड में निकल रहा है तो जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है वो लोग भी अभी निकले नहीं है ना, तो चांसेस है कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी एक मूवमेंट नीचे की साइड में मार्केट देगा, लेकिन वो मूवमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई रेंज बनेगी तभी यहाँ पर भी एंट्री आपकी तभी बनेगी जब ये कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने बुलिश या फिर कोई रेंज बनेगी तो भी। और रजिस्टेंस हमेशा कल के हाई और कल के हाई के ऊपर अगर निकलने लगता है तो मार्केट एक अच्छी मूवमेंट देगा। दूसरी किस तरह की साइकोलॉजी पे आप लोग को वीडियो चाहिए, इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको एवरी वीक कम से कम 2 या 3 वीडियो मैं डालता रहूंगा, तो जरूर देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।